जा रही थी, संभ्रांत महिला की भांति, जैसे कोई एक अमीर औरत की तरह दिखाई दे रही थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात लेखक ने जब हिमालय के पहाड़ पर चढ़े, तो वे कुछ और उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास माने खुशी, कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, इच्छा, जानने की इच्छा और विस्मय, हैरानी, मैंने हैरान नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर कवि ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को बेटियां कहा है, अर्थात इनकी बाल लीला, इनका उछलना कूदना, इनकी लीला कहा है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट होता है बहुत बड़ा, प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंदूर अधिकताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, अंडरलाइन, इन पर्वतों के ऊपर जो वृक्ष लगे हैं, देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धूनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन होता है, शांत। विराट मौन के सिवाय इनके पास और रखा ही क्या है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, जो कुबा नाम से प्रसिद्ध है, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कौसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों, नदी होती है छोटी, नद होता है बहुत बड़ी नदी, जैसे ब्रह्मपुत्र महानदी के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित मैंने बहना, बहती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय होता है, मौका मिलना, श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना, आकर्षित करने वाला, इनका रूप आकर्षित करने वाला ऐसा प्रतीत हुआ, वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक होती है। कालिदास के विरही यक्ष, कालिदास संस्कृत के महान कवि, विरही विषुड़ना, यक्ष, दूत ने अपने मेघदूत से कहा था, मेघदूत बादलों का संदेश लाने वाले, वेत्रवती, वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिपादन देते हुए कहा,
तुम्हारी यह प्रेयसी, प्रेयसी होती है प्रेमिका, तुम्हारी ये प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में युदा युदा अलग अलग शक्लों में देखेगा, वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ये इस कहानी के लेखक हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता सभी लोगों की माँ। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में से अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो लिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था। उचट मैंने उदास, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लड़का दिए पानी में थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया। तब लेखक ने ये गीत सतलुज के बारे में गाया। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत शाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। धन्यवाद।